फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से हर का परिमेयकरण किया जाता है। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज हम उसी बेसिस पे कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखिए किस तरह से इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। इफ़ a एंड b बोथ आर रैशनल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारे को? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a तथा b दोनों परिमेय संख्याएं हों, a तथा b दोनों परिमेय संख्याएं हों तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से निकालते हैं। पॉइंट फर्स्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम सेकंड वन करेंगे। चलिए देखते हैं पॉइंट फर्स्ट किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, 9th क्लास में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर पेपर में एग्ज़ाम में करके जाएँ। आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करा जाना है। जब भी इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए आप √3 - 1 एंड √3 + 1 इक्वल में हमें दिया हुआ है a + b √3। आप क्या करेंगे, इधर वाली वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्या करें, इस वैल्यू को ओनली सॉल्व करें। जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था इसको किस तरह से रैशनलाइज करते हैं, वैसे ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे। चलिए आइए पहले इसको रैशनलाइज करते जाइए, हर का परिमेयकरण करते जाइए, देन आपको इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 - 1 ये वैल्यू लिखेंगे, और नीचे वाली वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे निशान बदल के लिखना है। यानी प्लस का साइन है तो ऊपर माइनस का साइन आपको लिखना है। इट मीन्स √3 प्लस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 1, नीचे भी क्या लिखेंगे हम √3 माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट आप लगा लीजिए, सबसे पहला काम तो ये कीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। अब आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को, यानी इस पूरे √3 - 1 को √3 - 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, अब आप क्या करें, इस √3 को सबसे पहले आप √3 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी √3 को आपको इस -1 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, इसमें जो पहली वैल्यू है √3 उसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें पहले नंबर से, फिर आप उसी √3 को आप क्या करेंगे इसके दूसरे नंबर से। जब हमारा इतना हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके जो सेकंड नंबर है -1 इसको भी इसी तरह पहले आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप किससे करेंगे, -1 से करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता 3 आएगा हमारा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 3 आता है। अब √3 को अगर हम -1 से करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान रखिए कभी भी आप किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम उसका साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी नंबर के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी कोई भी साइन ना हो तो आप वहाँ प्लस का साइन मानिए, ये प्लस है, और हम इस माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर √3 को आप 1 से माइनस करेंगे तो रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा गाइज। -1 अब इसको कीजिए, -1 को -√3 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 1 को √3 से करेंगे तो √3 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। और नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे a + b और a - b का आपको फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे, यानी कि इस जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। माइनस में 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 3 का 3 रखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 मानना आपको, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स √3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपका प्लस और 2 टाइम्स √3। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 और यहाँ पे +1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, इसको आप चले ऐसे रहने दीजिए, ये फिर आप प्लस भी इसको कर सकते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, -1, 1 का स्क्वायर खोलोगे 1 ही आएगा आपके पास। आगे देखते हैं, 3 ये प्लस में है और ये +1, तो +1 प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा हमारा, और माइनस में क्या लिखा है हमारे पास, 2√3 डिवाइड बाई 3 में से माइनस कर दीजिए 1, आपका आंसर आएगा 2। इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों में वैल्यू कौन सी कॉमन आ रही है, हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 4 में 2 निकलेगा, यहाँ 2 हमारे पास है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं इस तरीके से। जब 2 को कॉमन लेंगे तो हमें ये देखना है 2 के टेबल में ये वाला 4 कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे आता है तो 2 लिखेंगे। अब माइनस का निशान लिखेंगे,
फिर ये देखेंगे इस 2 के टेबल में ये 2 कितनी बारी पे आता है, 1 टाइम्स पे आता है, 1 लिखेंगे इसके अंदर, और साथ में क्या लिखा है √3, तो √3 को √3 रहने देंगे। नीचे क्या लिखा था हमारा 2 से 2 डिवाइड कट जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 2, माइनस में यहाँ 1 ना लिखे तो भी चल जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ लिख दिया है। 2 माइनस √3। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 2 माइनस √3 आया। क्या आया हमारा, 2 माइनस √3। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे आप क्या करेंगे, इसको अब आप इस तरह से करिए, जो आपकी वैल्यू आई 2 माइनस √3 उसको आप इसके इक्वल रखिए, जो इसके इक्वल में दिया हुआ था। इसके इक्वल में क्या लिखा था यहाँ पर, a प्लस बी √3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपस में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे हम आपस में। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारा ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a जो रैशनल नंबर और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो a की जो वैल्यू हमारे को हम मानेंगे वो किसको मानेंगे, 2 को। और यहाँ देख रहे हैं √3 के साइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे b, और इसमें √3 के यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम मानेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1, यानी कि b जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, -1 हुआ, b जो क्या हो गया हमारा -1 हुआ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4√3 इक्वल में a प्लस √3। अब आपको इसके अंदर आपको a निकालना है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको a निकालना है। आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम निकालते हैं। सॉरी, इसमें आई थिंक इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे b है, यहाँ पे b होना चाहिए, मैंने लगता है लिखा नहीं है, सॉरी। आइए करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, सेकंड पॉइंट जो हमारा था वो था 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। यही क्वेश्चन था, एक बार गाइस देख लेते हैं। 5 प्लस 2√3 7 प्लस में 4√3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम इसको आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखा है इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। आइए 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4√3 क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को आप ऊपर लिखिए और नीचे भी लिखिए, लेकिन ध्यान रहे निशान बदल कर लिखना है, गलत नहीं करना। 7 पहले नंबर लिख लीजिए 7 4√3, फिर से वही नंबर 7 4√3। अब हम क्या करेंगे, निशान बदल कर लिखना है, यानी कि माइनस का निशान आपको लिखना है। अब वही काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए जैसे हमने उसमें ब्रैकेट लगाया था। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आप इस नंबर को सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जब ये मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे नंबर को, इसके बगल वाले नंबर को आपको फिर से उन्हीं दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए करते हैं। अब 5 का टेबल 7 से पढ़ेंगे, 5 का बाड़ा 7 से पढ़ेंगे तो आपका आएगा 35, 5 7 35। अब इसी 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 से। तो आपको √3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि √3 इसके अंदर नहीं है। तो 5 को अगर 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 4 जा 20 और √3। बट ध्यान रहे मैंने भी क्या बताया था कि इसके साथ भी कोई साइन होता है और जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे सीधे सीधे। अब क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया। अब इस नंबर को कर लेते हैं, तो पहले साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 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 आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 आएगा, ये √3 का √3। अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2। अब यहाँ देखिए 2√3 आ गया और यहाँ पे 4√3 आ गया, तो इसको किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि √3 और नंबरों को किस तरह से करना है। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आपको इस तरह के नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, जैसे कि हमें इसमें दिया हुआ 2√3 को मल्टीप्लाई करना है किसे, 4√3
3 से। तो आप क्या करें, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 3 आएगा। दोनों के बीच में किसका साइन है, आप मानेंगे मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप भी मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सीधे से, तो आपका आएगा 24। कितना आया हमारा, 24 आया। उसी नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए 24। ठीक है, समझ आया कैसे आया हमारा, इस तरह से हमारा ये आ गया। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे का नंबर सोल्व करते हैं। नीचे को सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाता है हमारा a + b और a - b का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a² - b²। तो a हम इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, तो a² होता है, इसलिए a की वैल्यू 7, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे इसके ऊपर। ऐसे इसमें करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर b² यानी 4√3 पे होल स्क्वायर। इसको आगे करते हैं और देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखिए कि यहाँ 35 है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, इनके साथ ये सोल्व नहीं होगा कि √3 वाली वैल्यू जो ये आपस में सोल्व होगी, ये आपस में सोल्व होगी। 35 को हम इससे माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 में से इसको घटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11 आ जाएगा हमारा। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ऐसे ही हम इसको करते हैं। और बड़ी संख्या देख लेना किस पे, बड़ी संख्या ये वाली है, इसलिए हम इसका प्लस का साइन आएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 में √3 में से 14√3, दोनों √3 वाली वैल्यू है, इसलिए ये माइनस हो सकती हैं। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 20√3 में से 14√3 जाएगा, तो हमारे जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा माइनस का 6√3 बचेगा। अब नीचे करते हैं, 7 का स्क्वायर निकालो, 7 का स्क्वायर होता है 49। किस तरीके से आया, 7 का स्क्वायर 7 × 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 49 आएगा। माइनस, इसको मैंने बच्चों सिखाया था आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना। आप इसका पहले तो स्क्वायर निकालिए और सीधे सीधे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 16 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 16 3 × 48, तो ये आपका आ जाएगा 48। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया आपका 11 - 6√3 डिवाइड बाय 49 में से 48 माइनस कीजिए, आपका आएगा 1 को मत लिखिए, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो लिखे हुए 11 - 6√3। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ इसके इक्वल में a + b√3, अब आप उसको लिख लीजिए। अब जो आपका इसके इक्वल में था आप उसको लिखिए। यहाँ पे हमारे पास a + b√3 था। अब वही काम जो हमने पहले किया था, पहले हमने क्या करा था, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से कंपेरिजन कीजिए और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ कंपेरिजन कीजिए। मतलब मेरा ये है कि आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ तुलना कीजिए और अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या। ये सीधे सीधे आप ये देखिए, इसमें पहले कौन सा नंबर है a और इसमें पहले नंबर कौन सा है 11, तो आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 है और b की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर b √3 से पहले है, तो यहाँ √3 से पहले यहाँ -6 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे -6 लिखेंगे। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें आपको देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने छोटी सी वैल्यू ली है 4 + √5 डिवाइड बाई 4 - √5 प्लस 4 - √5 डिवाइड बाई 4 + √5। लेकिन क्या होता है एग्जाम में थोड़ा इससे बड़ी वैल्यू भी दे देते हैं और आपको बोलेंगे प्रूफ करने के लिए। तो जिस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको करना क्या है। जब भी इस तरीके का आपको कभी सिद्ध करने के लिए आ जाए, कभी प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो बस कॉमन से आपको क्या करना है, जिस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही जिस तरह से किसी का नंबरों का आप रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, सेम उसी तरह से चाहे हमें कितने भी दे दें हम उन सभी को रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है क्या 4 + √5 डिवाइड बाय 4 - √5, तो इसको आप रैशनलाइज कीजिए। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसी नंबर को ऊपर यानी 4, अब लेकिन निशान बदल कर माइनस है यहाँ पे प्लस लिखेंगे, √5 डिवाइड बाय 4 + √5। अब अगला साइन हमारे पास प्लस का था तो आप प्लस लगाइए, फिर इसको लिखिए सेकंड नंबर को जो हमें दिए रखिए 4 - √5 4 + √5। अब क्या करेंगे, इसको भी आपको सेम इसी तरह से रैशनलाइज करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो आप क्या लिखेंगे 4 - में √5 डिवाइड बाय 4 - में √5। इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। वही करना है जो हमेशा हम निकालते हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था। आप क्या करेंगे, इन पर पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट लगाने के बाद हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ अलग अलग हैं। चलिए
अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई, यानी पहले नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, इसके दूसरे वाले को भी दोनों से कर दीजिए। नहीं तो इसका एक और आसान तरीका मल्टीप्लाई करने का, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या करें, इस पहले नंबर को आप लिख लीजिए, फिर इस पूरे नंबर को लिख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो इसलिए मैं इस तरीका आपको नहीं बता रहा था। प्लस आप इसके सेकंड नंबर को रूट उसको लिखिए, ब्रैकेट में आप इस नंबर को दोबारा से लिखिए। बट ये स्टूडेंट्स ये थोड़ा टफ हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। टफ तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है इस तरीके से, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट तरीका, इस तरीके से ही आप इसे कर पाएँ। कैसे करेंगे इनको, तो यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हम यहाँ लगा देते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पे आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना सीखिए। आप इस वैल्यू पे छुपा लीजिए और इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा हमारा, 16 लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर उसी 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले इसका साइन प्लस माइनस माइनस, 4 को आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4√5, ना कि आप ऐसे कर देना 4 को √5 से 20 √20 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा आपका। माइनस √5 को 4 रूट से सॉरी माइनस √5 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4√5। ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और बच्चों हमें पता है कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 5 आता है। तो इस तरीके से यहाँ तो सीधे सीधे फॉर्मूला हमारा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आगे देखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें तो हमने सीधे सीधे कर दिया है, इसमें हमने क्या करा सीधे सीधे हमने कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको आइए इसमें तो देखिए कैसे करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई हुई। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को √5 से हम देखा जाए हम √5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 को 1 से कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, √5 का √5। सेम √5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√5 प्लस का प्लस आएगा आपका, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, √5 का स्क्वायर निकालेंगे हमारा 5 आएगा। ऐसे अब यहाँ देखिए ये 16 है और ये प्लस में है, इस नंबर को इस नंबर से सॉल्व करेंगे तो 16 और ये हमारा 5, तो 16 और 5 कितना होता है 21, तो 21 लिखेंगे। या माइनस, ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4√5 और 4√5 यानी 4√5 और 4√5 हो जाएगा 8√5 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर निकालेंगे 16, इसका स्क्वायर निकालेंगे हमारा आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं, आगे हम क्या करते हैं इसका देखिए इक्वल, अब यहाँ प्लस में 16 और यहाँ पे 5 प्लस 16 और 5 21 प्लस 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 4 और 4 8 रूट में 5 आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 16 में से 5 घटाएंगे आएगा कितना हमारा 11 प्लस यहाँ भी 21 माइनस 8 रूट में 5 आ जाएगा आपका, नीचे 16 में से 5 घटाएंगे हमारा आएगा 11। अब क्या करेंगे गाइज, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम किस तरीके से लेंगे, जब भी नीचे की वैल्यू सेम हो, जब भी जैसे इसके डिवाइड में 11 है इसके डिवाइड में भी 11 है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे उस नंबर को लिखिए और ऊपर के नंबरों को उसके यहाँ ऊपर लिख दीजिए, यानी 11 प्लस 8√5 प्लस 21 माइनस 8√5। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 21 और 21 प्लस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा हमारा, तो 21 और 21 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 42। ये प्लस में 8√5 माइनस में 8√5 ये कट जाएंगे, नहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नीचे कितना हमारा रह गया 11, ये हमारा आंसर आ गया, हमने प्रूव दैट कर दिया, इति सिद्धम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, एक अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन है ये बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन भी आप एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि मान लीजिए कि हमको दे दिया x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 हो, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में दे देंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है।
क्योंकि आजकल जो पेपर है एनसीईआरटी बुक में तो आते ही आते, उसके अलावा भी कई जगहों से एग्जामिनर बना देता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th क्लास के लिए बन जाता है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर। ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो इसके अंदर कि हमें x की वैल्यू गिवन है, हमें x दिया हुआ है, x कितना दिया है 2 + √3, और हमें जो निकालना है वो है x का स्क्वायर। या तो हम ऐसे करते हैं इसको x की स्क्वायर, क्योंकि हमें x पे स्क्वायर चाहिए, इसका हमें पूरे का आंसर चाहिए, तो इसका आंसर निकालिए सबसे पहले, फिर इसका आंसर निकालिए, और दोनों का आंसर निकालने के बाद आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। वैसे इसके 2 मेथड हैं, लेकिन आप पहले ये थोड़ा मेथड आपके लिए इजी रहेगा, अदरवाइज आपको मैं दूसरा मेथड भी आगे सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो x सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/x का स्क्वायर भी निकालेंगे। तो भाई x का स्क्वायर निकालना तो इजी है, क्योंकि x तो हमें गिवन है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें 1/x का भी स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x कैसे निकालेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल कीजिए। रेसिप्रोकल क्या होगा कि इस नंबर को आप उल्टा कर दीजिए, तो इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1 ऊपर और x नीचे हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आप जब इस नंबर को पलटे तो ये भी नंबर पलट जाएगा, तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगी क्या 2 + √3। समझ आया मैंने गाइस, दोबारा देखिए मैंने क्या बोला, इस नंबर को सबसे पहले आप ये मानिए इसके नीचे 1 है, और इस नंबर को उल्टा करेंगे हम तो 1 ऊपर हो जाएगा और x नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो गया और x नीचे हो गया। जब आपने जिस तरीके से इसको करा, सेम इसी तरह से इस वैल्यू को भी आप चेंज करेंगे, 1 ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर मानेंगे, यानी इस पूरे अपॉन में आपको 1 मानना, ये ऊपर हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इस पूरे नंबर को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे, ठीक है, 2 - में √3। आगे क्या करते हैं हम देखें, इस पूरी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 - √3। यहाँ तो सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाता है, लग जाता है हमारा a² - b² का, ठीक है। 2 - में √3, 2 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो 4 आएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। यह हमारे पास आ जाएगा 2 - √3 डिवाइड में 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा गाइज, यानी कि 2 - √3 आ गया। ये जो हमारी वैल्यू आई वो आया हमारा क्या, 1/x इज इक्वल टू 2 - √3 हमारे पास आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 1/x इसके कॉरस्पॉन्डिंग में चल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x भी है और 1/x भी है। अब आगे क्या करना है, आपको दोनों पे स्क्वायर करना है। तो पहले x पे स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा, तो पहले हम x का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास है 2 + √3, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है हमारा, वो फॉर्मूला कौन सा हमारा, वो फॉर्मूला हमारा ये है a + b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्मूले से आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल लेंगे। ये x का स्क्वायर खोलेंगे, x की स्क्वायर आएगा, यहाँ पर करेंगे तो a हमारा क्या है, पहला नंबर, और b हमारा क्या है, a हमारा पहला नंबर है और b हमारा दूसरा नंबर है। तो जहाँ जहाँ भी a है ना, वहाँ हम क्या करेंगे, √2 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी b है वहाँ हम √3 लिखेंगे, और जिस तरह से इसमें स्क्वायर लगाए उसी तरह इसमें भी स्क्वायर लाएंगे। तो a का हम स्क्वायर निकालेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का निशान है प्लस लिखेंगे, फिर से 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, और इनटू में a हमारा क्या है 2 है, फिर b है, b की जगह हम √3 लिखेंगे, फिर प्लस है, फिर b की जगह हम क्या करेंगे, √3 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। इसको आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 4 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 को 2 से करेंगे तो हमारा 4 आएगा, √3 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। आगे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर
4 और 3 प्लस कीजिए 7 आएगा और ये हमारा आएगा 4√3। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 + 4√3 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 1/x का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, आइए, तो हमारा क्या था, ये हमारा था 1/x का जो था उसका भी, तो 2 माइनस में हमारा वैल्यू था 2 माइनस में √3, 2 माइनस √3 पे हमें इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ वर्क कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं आप दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायरिंग। चलिए अब आप स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इधर आप फॉर्मूला लग रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस में b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो a हमारे पास क्या होगा 2 और b हमारे पास क्या है √3। अब जहाँ जहाँ भी स्क्वायर ओपन हो, a जहाँ जहाँ है वहाँ हम 2 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे √3, और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए a हमारे पहले का a की स्क्वायर है, यानी 2 को हमने a माना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन लिखिए, फिर 2, फिर हमारा a आ गया तो इनटू में a हमारे पास 2 है, इनटू में b हमारे पास √3 है, प्लस b का होल स्क्वायर, तो b हमारे पास √3 है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। ये हमारा 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आएगा, तो 4√3 प्लस √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको भी 4 और प्लस 3 कितना हो गया 7, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस में 4√3 आएगा। हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1/x की स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास 7√3 आई है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 7√3 आई है, किसकी वैल्यू 1/x की स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें लाना क्या था, हमें लाना था x, हमें वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो इसकी थी x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी हमें। तो गाइज हमने x की स्क्वायर भी निकाल लिया है और 1/x की स्क्वायर भी लिख लिया है। हमारे पास x की स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, हमारी जो वैल्यू आई थी 7 + 4√3, क्या था हमारे पास 7 + 4√3, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो है 7 + 4√3 प्लस इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, यानी कि 7 - 4√3। आप क्या करेंगे, हम ये 7 प्लस में है और ये 7 भी प्लस में ही है, तो प्लस प्लस तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो 7 कितने हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14। अभी प्लस में √3 और ये माइनस में √3, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये भी कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा आंसर जो आया वो 14 आया। गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको न समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए कि इस तरह का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यदि मान लीजिए x = 1 - √2 हो, तो आपको इस बार थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं, चलो क्वेश्चन में, ठीक है। हो तो x - 1/x का स्क्वायर निकालना है इस बार आपको, ठीक है। अब आपको मैंने क्या x - 1/x का स्क्वायर निकालना है। ऐसा नहीं है गाइस कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्यूब भी लिखा आ सकता है, तो क्यूब से आप घबराना नहीं है आपको कि क्यूब आ गया तो अब क्या करें। जैसे मैं यहाँ पर x - 1/x का होल स्क्वायर का आंसर निकालूंगा, सेम उसी प्रकार आपको उसका भी आंसर निकालना है, ठीक है। तो x - 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि यानी इफ
x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट टू, then find the value of x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस बार आपको, ठीक है। तो गाइज देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमें निकालना है x, तो x निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, x तो हमें गिवन ही है। अब हमें मेन है कि 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो 1 अपॉन एक्स निकालना चाहिए। हमें x तो पता ही है कि x हमारा 1 माइनस रूट टू है, तो x निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स निकाल के दोनों को आपस में घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, हमारा सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा जो हमें निकालने बोला है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि 1 अपॉन एक्स को निकालना है। तो 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कीजिए, इसके नीचे 1 मानिए और इसको उल्टा कर दीजिए। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे भी आपको 1 मानना पड़ेगा, इसको भी उल्टा कर दो। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस में रूट टू हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए जो आपको आता ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे लेकिन निशान बदल के, माइनस है यहाँ पे प्लस में लिखेंगे रूट टू, सेम वही नंबर नीचे भी लिखेंगे रूट टू। अब इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस रूट टू, इधर सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस रूट टू डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस टू, इसको माइनस कर देते हैं, 1 प्लस में रूट टू, ये 1 में से माइनस टू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस रूट टू। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू क्या है, वो आई है 1 माइनस 1 प्लस रूट टू आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो ये निकालना है x माइनस 1 और अपॉन एक्स का स्क्वायर निकालना है। लेकिन हम पहले दोनों को माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। या तो आप सीधे भी वैल्यू पुट करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले घटा लीजिए दोनों को। x हमारे पास क्या है 1 माइनस में रूट टू, फिर माइनस का निशान, तो वही माइनस का निशान हम यहाँ लगाएंगे बीच में, फिर लिखा है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आया, ये आया है, तो ये रखेंगे। अब ध्यान देना यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जो वैल्यू हम रखने वाले हैं। तो जब भी दो माइनस आएगा तो आप क्या करेंगे, उनके बीच में एक ब्रैकेट लगाएंगे, उनके बीच में क्या कराएंगे, एक ब्रैकेट लाएंगे, नहीं माइनस में ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दे रखी है वो लिखिए आप, रूट टू, ब्रैकेट बंद कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस में रूट टू। अब ध्यान देना गाइज, इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई पहले आपको करना पड़ेगा, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा प्लस, और यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा, और प्लस को फिर आप 1 से करो तो प्लस। चलो आराम से कर लेते हैं, माइनस माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर जो वैल्यू हमारे उसको लिखिए, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, 1 माइनस में रूट टू, प्लस ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 का 1 आएगा, यहाँ प्लस रूट टू आएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस में ये भी प्लस, प्लस प्लस हमारा 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, माइनस रूट टू और प्लस रूट टू ये कट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो 2 आया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना था कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो गाइज इसका तो आंसर हमने निकाल लिया ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स का, वो क्या है 2 है। तो हमें क्या करना है, खाली इसके जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो 2 रख के उसका स्क्वायर करना है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप ये गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।